अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना ब्रह्म प्रकाश का विषय चला था और 140 श्लोक हमने कर लिए थे। आज है, कल चला था स्थूल शरीर मकान है और सूक्ष्म शरीर 19 मुखों वाला भोगने वाला समान है, वो इसके अंदर व्याप्त है, स्थूल शरीर के अंदर। और फिर बताया इसी सूक्ष्म शरीर में आना जाना है। आना जाना सूक्ष्म शरीर में है। सूक्ष्म शरीर आता है शरीर में तो वो बच्चा जो गर्भ में तैयार हो रहा होता है वो जिंदा हो जाता है, और जब ये जाता है जीव अपना पाठ करके तो ये सूक्ष्म शरीर बाहर आकर के चला जाता है लोकों में कर्मों के अनुसार। फिर ये शरीर पड़ा होता है जब, तो ये ध्यान देना है, ये मकान है, इस बात को देखना है। पर सूक्ष्म शरीर में चेतनता विशेष है। अब आने जाने में किसकी चेतनता है? सूक्ष्म शरीर के कारण। प्राण किस में आते हैं? सूक्ष्म शरीर में। अब आगे ले लेते हैं 141। अब स्थूल शरीर है मकान और सूक्ष्म शरीर है समान। उसके 19 मुख हैं और उससे वो खाता है। सुबह आप उठते हो, शरीर में 19 मुखों से विश्व में जो भी वस्तुएं हैं उनका भोग करते हो। तो कहा ये बात को ना जाना कि शरीर एक स्थूल है और रह के इसमें 19 मुखों से सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ये जीव भोगता है, ये नहीं जाना तो इस गलती से क्या हो गया? आगे का श्लोक है, जीव भूल कर इसको माने, मैं मेरी का रूप, देह अभिमान इसे ग्रस लेवे, गिरे भवसागर को। कहते जीव जो है ये शरीरों को नहीं जानता। गलती क्या करता है? ये जो शरीर है इसमें जो सारे पुर्जे हैं, इन सर्व के अंदर, सारे पुर्जों के अंदर माने सर्व, सर्व कहते हैं सब, इस सब के अंदर जो ज्ञान वाला बैठा है सर्वज्ञ, इसलिए उसको सर्वज्ञ कहते हैं। सर्व के अंदर ज्ञान स्वरूप जो बैठा है, ये सर्वज्ञ बुद्धि से क्या कर गया? भूल बुद्धि के अंदर है, आत्मा के अंदर नहीं, दृष्टा के अंदर नहीं, आपके अंदर नहीं। आप बुद्धि ओढ़ कर बैठे हो तो भूल है। क्या भूल कर दी? शरीर को मैं माना और सारे संबंधी को, इससे संबंधित ऐश्वर्य को, विस्तार को मेरा माना। ये भूल कर दी इसने। अब कोई ऐसा मिलता तो हमें पता चलता। ये भूल तो हमने भी बहुत सालों करी। हमारे बुजुर्गों को देखा, किसी को ये ज्ञान पता नहीं था। इसका मतलब बड़े भाग्य से मिलते हैं ऐसे गुरु। आज हमें समझ आ गई कि बिल्कुल सही है। दोनों शरीरों को शरीर ना जाना तो इसने मैं कर दिया कि मैं हूँ और सारा मेरा कर दिया। इसका क्या नुकसान हुआ? देह अभिमान, इसने इसको मैं कहा, मेरा कहा, अब सारे अभिमान आने शुरू हो गए। 6 प्रकार के भ्रम इसको चिपट गए देह में बैठते। जाति का भ्रम, रूप का भ्रम, गोत्र का भ्रम, ये जितने भ्रम परिवारों के जितने भ्रम है सारे इसको 6 प्रकार के कहे हैं शास्त्रों में, इसको चिपट गए। जाति गोत्र सब में अहंकार करने लग गया। ये जो बैठा सुन रहा है इसका कोई गोत्र नहीं है, इसकी कोई जाति नहीं है, इसका कोई रूप नहीं है, लेकिन इसने मान लिया। अब कहा जो संसार सागर है, भावों का सागर है, इसने क्या बना लिया?
सारे भाव बना लिए। सबसे पहले गलती की मैं शरीर हूँ। घर पे जाके देखना, रात को रोज आप निर्लेप हो इससे, स्थूल शरीर से भी निर्लेप हो, असंग हो, सूक्ष्म शरीर से भी निर्लेप हो, असंग हो, अपने घर चले जाते हो, बिल्कुल कुछ नहीं आपको कष्ट होता, कोई चिपक नहीं है, रोज अपने घर चले जाते हो, इनको छोड़ छाड़ के जाते हैं, सुबह आके फिर पहन लेते हैं, फिर गलती कर देते हैं, ये मैं हूँ। ईश्वर ने रोज एक मृत्यु का साक्षात कराया है, छोटी मृत्यु का, कि ऐसे जाना है घर। अगर ये ज्ञान भी नहीं होता तो जीव अंदर नहीं जाता, आखिरी समय वो बाहर निकल जाता है, आँखों के माध्यम से, कान के माध्यम से, जितने भी इंद्रियां हैं उनके माध्यम से, और लोकों में भटक जाता है। और अगर ऐसे अंतर्मुख होना सीख जाता है तो बस साक्षी हूँ, पता तो चल जाता है जानकार को, क्योंकि शरीर में पांचों तत्व का बैलेंस नहीं रहता उस वक्त। जैसे कोई तूफान आता है ना ब्रह्मांड के अंदर प्रलय के समय, ऐसे पिंड में होता है, तो उस समय इसको पता चल जाता है कि भाई अब ये शरीर नहीं रहेगा, तो अपने घर चला जाता है, पता होता है तो, नहीं तो फिर इसके साथ वासनाओं में बाहर चला जाता है और बाहर भटक जाता है। और इसको दुख सुख के कितने सामने मुकाम देखने पड़ते हैं योनियों के। तो कहा कि इसको मैं मानता है, सारे संसार में जो परिवार है उसको मेरा मानता है, और फिर भाव बन जाते हैं। मैं शरीर हूँ तो फिर रंग गोरा है तो अहंकार, बाल लंबे हैं तो अहंकार, बाल कटिंग में है, कोई भी शरीर की क्रिया है, आंखें सुंदर है, कान है, शरीर की लंबाई, कोई भी अंग अंग में जो इसने माना है सुंदरता को भी माना है। हर देश में अलग अलग सुंदरता है। अफ्रीका तरफ जाओ तो काले लोग, बड़ी ऊंची नस वालों को सुंदर माना जाता है। तो ये सारा इसने मान करके भाव बना लिए, किसी के प्रति बना लिया मेरा पुत्र बहुत अच्छा है, मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। विपरीत ना कोई चलता है तो फिर बुरे के भाव बना लिए। शरीर के नस नस में, नाखूनों में, लंबाई में, चौड़ाई में, मोटाई में, सब जगह इसका अहंकार है। अमीरी में, गरीबी में, मकान में, ऐश्वर्य में, सबका अहंकार है। और ये इसको कहाँ ले जाता है? भावों के ढेर में डुबा देता है। जितने भाव जीव बनाता है उसी में गोते लगाता रहता है। वहाँ हल्का फुल्का कोई आया विपरीत तो बस शरीर में भी अगर बुढ़ेपा आने लगा तो वहाँ भी डिस्टर्ब हो जाता है, वहाँ भी इसकी सोच बदल जाती है। और जानकार आराम से रहता है कि शरीर की अवस्थाएं हैं। तो एक विचार के अंदर शांति, परम शांति, कल्याण की जो स्थिति है, और इतने बड़े विस्तार में एक का ही साक्षात करना, अद्वैत का, ये तत्व ज्ञान के बिना है ही नहीं। आप सब जगह देखो, पहले हमने परखा, फिर श्रद्धा बढ़ गई। ऐसे बैठे बैठे ज्ञान हो जाएगा, बैठे बैठे आप शरीरों से असंग हो जाओगे। योग में तो बहुत कठिन है शरीरों को उतारना, नित्य योग में आसान है। आसान तो इसमें भी नहीं है। कितने बार सुनते हैं कब उतरता है, भले उतर भी जाता है फिर भी इसको पहन लेते हैं। पर जानकार को पता लग जाता है, वो आखिरी समय गलती नहीं करता, क्योंकि उसको पता लग जाता है तीन शरीर, ये देखो मकान उतार दिया, सामान उतार दिया, फिर इसकी सुषुप्ति उतार देता है। तो इस प्रकार कहा कि ये एक एक चीज का इसको अहंकार है, इसको घमंड है, अभिमान है, और उससे लड़ाइयाँ होती हैं। देखो सारा तो अहंकार का ही झगड़ा है। धर्म में भी आ जाते हैं, वहाँ भी मेरा धर्म ऊंचा, ये भी देखती हूँ। मुझे लगता है वहाँ से निकले, हमने मन तो नहीं बदला ना, हमने स्थान बदल लिया, परिवार बदल लिया। घर में 5-8 लोग होते हैं, आश्रमों में जाते हैं तो वहाँ साधक ज़्यादा होते हैं, सैकड़ों होते हैं, हजारों होते हैं। हम स्थान बदल लेते हैं,
परिवार बदल लेते हैं पर अपना अंदर से मन नहीं बदलते, ये सबसे बड़ी गलती है। लेकिन धर्म जो वेदांत है, जो भगवान कृष्ण का ज्ञान है, जो सत्य का ज्ञान है, वो कहते हैं भाई अंतःकरण के शुद्ध हुए बगैर, मन के शुद्ध किए बगैर तू दर्शन कर ही नहीं सकता अपने। और शुद्ध करने के लिए कर्म करने पड़ेंगे, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म और सबसे श्रेष्ठ कर्म आपको बताया है ब्रह्म प्रकाश में, श्रवण। श्रवण सबसे बड़ा महान कर्म है। उपनिषदों के अनुसार कहा, सुनते सुनते तुम्हारा अंतःकरण साफ हो जाएगा। आप ऐसा आजमा के देख लो। और अगर समाज के अंदर कर्म करने पड़े तो निष्काम करो। निष्काम सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है, और श्रवण से, आत्मा के ज्ञान के श्रवण से मन शुद्ध होता है। और फिर जो चुप बैठ के कहते हैं दृष्टा होकर के देखो, शांत होकर के देखो, इसको उपासना कहते हैं। इससे मन एकाग्र होना शुरू होता है। सत्संग सुनते हैं और नियम पालन करते हैं कि ज़्यादा हिलना नहीं, किसी से बात नहीं करनी, तो सुनना है। यहाँ भी एक आधा पौना घंटा एकाग्र होते हो। एकाग्र का मतलब है एक को ही आगे रखना। योग में भी एक को आगे रखना, ज्ञान में भी एक को आगे रखना। और फिर धीरे धीरे मन शांत होता जाता है। स्थिर मन और शुद्ध मन अज्ञान को काट सकता है। स्थिर मन और शुद्ध मन अज्ञान का वेधन कर सकता है, काट सकता है, नाश कर सकता है। कई बार बताया है कि बंदूक की गोली से किसी का अगर वध होना है या किसी को मारना है, बंदूक चलानी है, तो पहले स्थिर भी करनी पड़ेगी। बंदूक को एक स्थान पर पकड़ के रखना पड़ेगा, और फिर साफ भी होनी चाहिए उसकी नाली, तब जाके सामने निशाना सही बैठेगा। ऐसे ये है कि साधना का निशाना तत्व ज्ञान में, तत्वमसि में दो काम जरूरी हैं, निष्काम सेवा और अंतःकरण की शुद्धि। और वो है श्रवण से सबसे ज़्यादा। निष्काम सेवा साथ करो और श्रवण करो, सिर्फ सुनो बस। उसको जाकर के देखो कि क्या ये बात सही है, ये मनन है। मन का ध्यान रखो। संसार के अगर बातें अंदर घुसती हैं तो गुरु के शब्द से बाहर निकालो, ये निधिध्यासन हो जाएगा। है तो बातें बिल्कुल आसान। अंदर ख्याल रखना है मन का कि भाई कोई आ ना जाए, और मन का ख्याल ना रखा, हर कोई अंदर आता गया, तो फिर यहाँ रश हो जाता है, शोर हो जाता है, कचरा हो जाता है। तो कहा गया कि ये जो जीव है, ये भूल कर इस शरीर को, जो ईंटों वाला शरीर है, आने जाने वाला एक यंत्रवत शरीर है, भोग का साधन, उसको मैं मेरा मान लेता है और देह में अभिमान से इसमें अभिमान व्याप्त हो जाता है सारे शरीर में। तो कहा फिर ये अपने द्वारा बनाए हुए जितने भाव है, अपने द्वारा बनाई हुई सृष्टि है, हमारी सृष्टि हमने बनाई है। ईश्वर ने तो बाहर की सृष्टि बनाई है। बाहर की सृष्टि कितनी सुखरूप है। खाने की चीज़ें देख लो, आप सब्जियां देख लो, फल देख लो, इंसान देख लो। बाहर जाते हैं जहाँ कोई किसी से रिश्ता नहीं है, अगर हम कोई सामान नहीं उठा सकते या गाड़ी में बैठे हैं, चाय लेने नहीं उतर सकते, अकेले हैं, तो आकर के कोई मदद कर देता। ईश्वर की सृष्टि सहस्र शीर्षा पुरखा, वो तो हमारा सुख देने वाला है। लेकिन जहाँ हमने एक दायरा बना लिया मेरे का, वहाँ से अगर विशेष सुख लेते हैं तो दुखों का भी वहाँ से आना शुरू हो जाता है। और जो भाव बनाते हैं फिर बैठ बैठ के उसमें
मन गोते लगाता है, क्योंकि इतने भाव बनाते हैं, बस ऐसा होना चाहिए पुत्र, ऐसी होनी चाहिए बहू, ऐसा होना चाहिए घर में भी आसक्तियां हैं, ऐसा पत्थर लगना चाहिए। देखो आपके पास पैसा है, बना रहे हो तो 10 बार देखो, पत्थर भी देखो, सब चीज़ें पसंद करके लगाओ। अगर नहीं बनाना, ऐसे अगर कहीं मन जाता है तो वो वासना है, ऐसे ना जाए मन। कपड़े लेने जाते हो उस वक्त देखो क्या मेरे को अच्छा लगता है, कौन सा रंग मेरे को, हर उम्र के अनुसार अलग अलग पहनना खाना होता है। लेकिन ये ना है कि भाई उसके पास तो इतना है, मेरे पास क्यों नहीं है। ये भाव एक अज्ञानी व्यक्ति के, ये भावों का सागर बना देते हैं और मन को डुबकियां लगवाता रहते हैं, दुख पाता रहता है जी। देखो मिलता भाग्य है, एक घर के अंदर 2 भाई हैं, एक घर के अंदर 2 बहनें हैं, भाग्य अलग अलग होते हैं, जाके देख लो। हम भाग्य को किसी के साथ बराबरी क्यों करें। हम अपनी थाली में देखें, वाह भाई सब कुछ आ गया, ये देखें कि हमारे पास क्या है, बहुतों से अच्छे होंगे, फिर तुलना कर लो। अगर मन बोलता है तो मन को शांत तो करना है, अभ्यास तो देना है, इसको सत्य का अभ्यास देना है तो शांत रहेगा। तो कहा देह अभिमान इसको ग्रस लेता है और भावों का सागर अंदर बना लेता है, और फिर उसमें डुबकी खाता रहता है, दुख पाता रहता है। नस नस में व्याप्त रहता जीव का देह अध्यास। अब यहाँ पर आपको जीव का अर्थ बताते हैं कि जो 2 शरीर बताए हैं, इसमें तीसरा शरीर है सुषुप्ति। जागृत में भी हमारे पास विस्तार है, सारी वस्तुएं हैं। अच्छा, स्वप्न में भी सारी वस्तुएं हैं। जब स्वप्न ले रहे होते हैं तो उस वक्त स्वप्न नहीं लगता, वो सच्चा लगता है। कई बार ऐसे घट जाता है, उठते हैं तो कहते कितनी अच्छी बात देख रहे थे, उसमें कितना लग रहा था कि यही सत्य है। और जो सुषुप्ति है वो बताती है कि सारा जगत एक समय में प्रलय में भी चला जाता है और आप रह जाते हो शेष प्रलय के साक्षी, सुषुप्ति के साक्षी। तो अब जो ये 3 शरीर हैं, अब वो जो साक्षी है वो जागृत में शरीरों में आके बैठ जाता है, विशेष रूप से आँखों में इसकी बैठक है आपकी। तो ध्यान दो, 3 शरीरों को उपाधि कहते हैं, इसको सर्व भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं परमात्मा सर्वज्ञ है, ईश्वर के लिए आता है सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। जानते हो, अब जो ये आप बैठे हो एक शरीर को ओढ़कर, इसको अल्प ज्ञान वाला कहा, अल्पज्ञ, इसको अल्प ज्ञान है, ये अल्प शक्ति वाला है, ये पराधीन है, कर्मों के पराधीन है। कर्म का लेन देन ईश्वर के पास होता है। ईश्वर कहाँ रहता है? कहते ये जो सामने सहस्त्र शीर्षा पुरुषा है, यही तो ईश्वर है, इसके माध्यम से सुख दुख आते हैं। देखते हैं, सुनते हैं, कोई सड़क पे जा रहा था, परिवार जा रहे थे, कोई ऐसे अचानक दुर्घटना हो जाती है, तो उस 10 में से 1 के साथ क्यों होती है? क्योंकि उसका भी वहाँ लेन देन होता। तो ईश्वर की तरफ से उसको मिलाना, एक तरह से रिश्ता कोई नहीं है, लेकिन घट गया। तो कहा कि ये जीव है 3 जो शरीरों में बैठा है, इसलिए इसको कहा अल्प शक्ति वाला, अल्पज्ञ, पराधीन। पराधीन है आपको, किसके पराधीन है? हम कर्मों के पराधीन है। पहला तो कर्मों के पराधीन है, दूसरा रिश्तों के पराधीन है। रिश्तों में ऐसे बंधे रहते हैं कि उनकी सारी बातें पूरी करते हुए हम अपने प्राणों को वहीं खर्च देते हैं, इतने पराधीन हो जाते हैं, मोहवश। दिखता है ये बात। कर्मों के पराधीन तो हैं, कर्म है तो हम उस घर में जाना पड़ेगा, चाहे अपनी इच्छा है या नहीं है। वहाँ वो सब कुछ अपने को अच्छा बुरा व्यवहार हो, कुछ हो, वो सब कर्मों के अनुसार है।
लेकिन दूसरा मोह भी फिर बढ़ जाता है जब संसार में इसको मैं मानते हैं, तो फिर मोह के भी बंधन है। मोह के कारण शरीर में बंधा रहता है जीव, सारा दिन इनकी सेवा करता है, पर की सेवा। तो ये कह दिया गया कि ये एक जीव अल्पज्ञ। अब सबसे बड़ी बात है, परमात्मा को जानने की पहली सीढ़ी आपको उपाधि बता दी। अब आप ध्यान रखना, जो उपाधि है अगर इसको जाने बगैर, उतारे बगैर हम घर नहीं जा सकते, चाहे हम योग से उतारते हैं या ज्ञान से। आपको पहला कदम बता दिया, 3 शरीर को उतार रखना है, ये पहला कदम है घर जाने का। और इसमें रहने वाले जीव को जान लिया, चेतन को जान लिया। सर्व जो हमारे पास इंद्रियां हैं, देह है, 25 ईंटें हैं, इसको सब कह दिया सर्व। हिंदी में सर्व कहते हैं। अब सर्व है तो इसमें सर्व में जो ज्ञान स्वरूप बैठा है सर्व में ज्ञान स्वरूप एक शरीर में, इसको जीव कहा। ये अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति वाला है। अब आगे इसके कदम आएगा फिर ईश्वर, कि भाई ये तो अल्प शक्ति वाला है, पर जो शासन करता है वो कहाँ है, फिर आगे उसकी बात करेंगे जब विषय आएगा। तो अब ये 2 कदम आप देख लेना हमने ले लिए, एक तो जड़ है और दूसरा चेतन। चेतन मैं हूँ और जड़ उपाधि है। कौन कौन सी? एक 25 ईंटों वाली और एक ये जो 19 मुखों वाली सूक्ष्म शरीर है। तो ये इसको ऐसा मानता है मैं, तो भावों के सागर में, अज्ञान के सागर में डूबता रहता है। ये ध्यान देना। और जब इसको मानेंगे नहीं कि तो सारा कर्मों का लेन देन है, सामने वाले का गुण है, जब ये ध्यान रख लेंगे हम थोड़े समय के लिए आए हैं, 100 साल भी बीतते पता नहीं चलेगा। याद रखना, पहले वाले मित्रों को देखते हैं तो आता है कि देखो कितनी जल्दी सब कुछ बीत गया, बचपन, जवानी, बुढ़ेपा बीत रहा है। तो रोज हिसाब लगाओ कि हमारी वृत्ति कहाँ है, बस सच में है या इस शरीर के जितने हमने पढ़ लिए, संबंध है, मोह है, जो 25 ईंटें भी पढ़ ली। तो ये देखना है, इसको देखना है कि मैं जो है इन शरीरों का, इन आकारों का साक्षी हूँ। तो फिर धीरे धीरे भाव कटेंगे, फिर भाव खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे संसार वाले, फिर दूसरे भाव हो जाएंगे। इस भावों को काटने के लिए गुरु देंगे कि तू आत्मा, तू आत्मा, फिर ये कहेगा मैं साक्षी, मैं आत्मा। तो ये संसार वाले भाव कटेंगे। तो आगे कहा 141 पढ़ लिया कि भावों का सागर खुद बनाता है, जाल भी खुद बनाता है। कई बार बुजुर्ग बहन भाई कहते हैं हम तो जाल में फंस गए, गृहस्थी जाल है। अरे भाई, जाल तो तेरे पेट से ही निकला। सबसे पहले जाल का कौन सा एक घर होता है? संतान। देखिए जाल बनते हुए, फिर उसमें 2 घुरे डाल देते हैं, बहू ले आते हैं, जवाई ले आते हैं, ठीक है। अब जाल बनाते हैं तो पहले एक स्वेटर का या धागे का पहले एक घर डालते हैं ना, फिर घर बढ़ाते जाते हैं, फिर सी देते हैं तो जाल बन जाते हैं। ऐसे ये बना, पहले पुत्र पैदा हुआ, मोह का, बेटी हुई, अब उसके परिवार, अपना परिवार, उसका परिवार। पहले मैं एक ही था, फिर परिवार में, शरीर में आया तो माता पिता सब मेरे हो गए। कितने घर हो गए? घर डालना स्वेटर के, फिर उसके बाद आगे संतान हो गई, फिर उनके आगे अपने को समधी मिले, बच्चों के विवाह हुए। अब बताओ घर बढ़ता गया। और बुढ़ेपे में आते आते ये विस्तार तो बढ़ गया, और अपनी मैं, बूढ़े आदमी को कोई घर के एक तरफ बैठा होता है, कोई पूछता ही नहीं, देखते हो। अब उसको ज्ञान नहीं है तो दुख मनाता है, अब उस जाल में डूबता रहता है। मैंने तो ये किया, इनके लिए ये किया, अब मेरे साथ ऐसे करते हैं। तो ये जो हमने जाल बनाया, इसको उधेड़ डालें। उधेड़ना ही उद्धार है। उद्धार किसको कहते हैं? मेरा उद्धार करो। सादे शब्दों में कह दिया, जाल तूने बुनाया, एक एक घरा करके उधेड़ दे। उधेड़ना कैसे है? जहाँ शरीर को कहा मैं हूँ, पहला घर डाल दिया हमने स्वेटर का, फिर ये सारे मेरे हैं।
सारे घर डाल दिए। जितने वृत्तियाँ, जितना विस्तार, मित्र, रिश्ते, नाते सारे हमारे साथ चिपक गए। अब एक एक करके उधेड़ दो। ये मैं नहीं, मैं नहीं, मेरे नहीं, मैं नहीं, मेरे नहीं। फिर शरीर पे आ जाओ। शरीर भी मैं नहीं। आखिरी घर कौन सा है? स्वेटर का, वो जाल का, ये मैं के शरीर में, इसको भी उधेड़ दो। तो एक साधारण भाषा में हम सीख के अपना उद्धार कर सकते हैं। बार बार मन को कहें ये मेरे नहीं, ये सृष्टि ईश्वर की है, ये कर्मों का लेन देन है। मैं चाहूँ सामने वाला ऐसा हो जाए, ये कोई आसान बात नहीं है। अगर लेन देन अच्छा है तो हो भी सकता है, और लेन देन अच्छा नहीं है, आप कितने अच्छे हो पर पलट के जरूर नहीं आपको अच्छा मिले। आप करो, समाज के अंदर देखो जा करके। तो इसलिए उधेड़ दो अंदर से। जो जाल हमने बनाया हम ही उधेड़ेंगे, कोई दूसरा नहीं उधेड़ सकता। और फिर जाल बनाने में तो देर लग जाती है, उधेड़ने में नहीं लगती। इसलिए बार बार उधेड़ो, सारा उतार के फेंक दो। जब शरीर ही मैं नहीं हूँ तो सारा जाल क्या हो गया? उतर गया। कोई मेरा नहीं है, ये सब माया के हैं, ये सब ईश्वर के हैं। आप बताइए, ये सारा ईश्वर का ही तो है। आए थे तो घर बार हमने बनाया, माता पिता ईश्वर, सब ईश्वर ने बनाए हैं। और शरीर को जब छोड़ के जाएंगे, ये भी शरीर भी किसने बनाया? ईश्वर ने। सीधी भाषा समझ आती है, सारा ईश्वर का और है गुणों का। मैं कर्मों से आया हूँ, जो मेरे अच्छे बुरे कर्म हैं उतना ही उठा सकूंगा बस। मनुष्य शरीर के अंदर एक छूट है कि आप रोज अच्छा लिखोगे तो थोड़े समय के बाद वो जो बीज थे अच्छाई के, वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छाई के बीज थोड़े समय बाद ही फल, बीज देर तो लगती है पनपने के अंदर। ये छूट है मनुष्य शरीर के अंदर। और उस समय कहा ना, कुएं में गिर जाता है, ये भावों के कुएं में गिर जाता है तो इसको रास्ता ही नहीं मिलता। इस संसार के कुएं का एक ही रास्ता है, मनुष्य शरीर में प्राप्त कर सकता है आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। और मनुष्य शरीर में इसको क्या करके हो जाता है? 84 लाख खानियों के कुएं से निकल के जब दरवाजा आता है तो इसको विषयों की खुजली हो जाती है। कहानी सुनी है ना हमने। वास्तव में अगर गुरु नहीं मिलते तो विषयों की ओर ही सारा दिन दौड़ है, सारा दिन विषयों में जीव दौड़ता है। अगर ऐसे गुरु ना मिले, आपका मन ना चाहते हुए भी निवृत्ति की ओर जाएगा। आप लिख लो अपनी डायरियों के अंदर, ये लक्षण है आत्मज्ञान के। मन धीरे धीरे अपनी निवृत्ति में जाएगा, कर्म से अकर्म की ओर जाएगा, उपरामता की ओर जाएगा, मन शांति पसंद करेगा। तो कहा कि इस प्रकार इस कुएं में, भावों के कुएं में गिरेगा तो इसमें से मनुष्य शरीर से निकल सकता है और उसको ये विषय वासना की प्राप्ति में खो देता है। अगला श्लोक बताएगा कि विषय प्राप्ति में भी ये कल की आस में जीता है। इसको सारा कुछ नहीं मिलता जो ये मांगता है। ये कहता है बस कल, पुत्र कहता है रुको रुको, मैं आ रहा हूँ, बस कमाने लगूंगा, सब कुछ ही ले दूंगा। पीछे पीछे बहू आ जाएगी, वो कहेगी पहले दिखाओ तो सही तनख्वाह कितनी है। समझ रहे हो? इसलिए आस हमारी कल के लिए है। वो भी जरूरी नहीं कि मनुष्य शरीर के अंदर हमारे को ये सारी वासनाओं में पूर्ति हो जाए। कल इसको लेंगे कि कैसे जीव कल की आस में जीता जीता वर्तमान में किसकी तरह, शास्त्रों में कहा है ऊंट की तरह, उल्लू की तरह, गधे की तरह ये गृहस्थी में रहता है। लिखा है शास्त्रों में, जीव को कर्म कांड के अंदर ये सारा कुछ कहा है। आपको बताएंगे कल फिर कैसे एक एक उम्र के अंदर कैसे ये इस संसार में बोझे ढोता रहता है, अपनी ओर नहीं लौटता। ओम पूर्णमदः